नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज 8 समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल एबीई ट्रायंगल सीएफबी के समरूप है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है हम इसको दिया है में लिख देंगे और जो चीज हमें सिद्ध करने में दर्शाना है उसको हम सिद्ध करने में लिखेंगे। पहले हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, तो इसको हम ए, इसको हम डी रखेंगे और इसको हम आगे की ओर इस तरह से बढ़ा देंगे, बाकी इसको बी और ये हमारा सी हो जाएगा। करें कि एडी पर ई एक बिंदु है। एडी जो है बढ़ाई गई भुजा एडी पर कहीं एक बिंदु हमारा ई है, इस प्रकार से बी है, तथा बीई बी से ई को मिलाना भी है। बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, भुजा सीडी जो है इसको एफ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें यह साबित करना है कि ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल सी एफ बी के समरूप है। देखिए, ए बी ई ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये सी एफ बी इसके प्रूफ करना है, हमको समरूप करना है। सबसे पहले हम इसको इस ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, और ये छोटा वाला जो सी एफ बी है, इसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को, ये जो बड़ा वाला जो है हमारा पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले प्रमाण में हम लेके चलेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई तथा ट्रायंगल ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है एफ डी ई, ट्रायंगल एफ डी ई में ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए कि ये वाला ट्रायंगल लिए हैं हम बड़ा वाला, और ये वाला ट्रायंगल हम लिए हैं। इन ट्रायंगल में लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जो ए बी होगा वो समांतर होगा सी डी के। अगर ए बी और सी डी समांतर हो गया तो ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है, इस एंगल के बराबर होने लगेगा, क्योंकि जब ये समांतर है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल संगत कोण के आधार पर बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर जब सी डी होगा तो एंगल ए बराबर एंगल डी संगत कोण के आधार पर। और एक कोण देखिएगा कि ये जो ए बी ई जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसमें जो ई छोटा वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ई जो ट्रायंगल है ये वाला, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ये जो ई वाला जो एंगल है, ये छोटे से ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, इन दोनों में ये कॉमन है। ये दोनों में क्या है, ई कॉमन है, तो हम लिखेंगे कोण ई बराबर कोण ई उभयनिष्ठ, कोण ई बराबर कोण ई उभयनिष्ठ। और हमें किसी भी त्रिभुज के समरूप प्रूफ करने के लिए दो एंगल ही काफी हैं, तो एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से। एंगल समरूपता नियम क्या कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल अब समरूप होंगे, तो यहाँ पे समरूप बैठाएंगे हम। सबसे पहले अगर हम ए नाम लेते हैं, ए, तो इधर क्या दिखाई दे रहा है हमको, डी। अगर ई को हम लास्ट में रखते हैं तो लास्ट में हम रखेंगे ई को, और इस ट्रायंगल में बच गया हमारे पास बी, और इस ट्रायंगल में बच गया हमारे पास एफ। तो ये हम समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। अब जैसे ही इतना बात हम प्रूफ करेंगे तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है। ये वाला ट्रायंगल जो है
इसको इसके समांतर हम लोग जो इसके प्रूफ करेंगे, हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेके चलेंगे। तो ट्रायंगल हमारे पास अब लेके चल रहे हैं हम BCF ट्रायंगल, ट्रायंगल BCF तथा ट्रायंगल DEF में, ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर ये है कि इन दोनों में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, क्योंकि कहीं भी अगर इस तरह से गुना का निशान बनता है तो ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण F बराबर कोण F शीर्षाभिमुख के आधार पर। शीर्षाभिमुख कोण। एक और एंगल चाहिए हमें, तो हम जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। या ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा ये लाइन अगर समांतर चतुर्भुज का है तो ये एकांतर होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से। या ये वाला कह सकते हैं कि कोण बी जो होगा, कोण ई एकांतर कोण से बराबर होगा, क्योंकि BC जो है वो AD के समांतर है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो कोण लिख लेंगे यहां पर, कोण CBE, ये वाला हम कोण ले लिए, ये वाला कोण CBE जो है वो बराबर हो जाएगा इस कोण के बराबर होने लगेगा कोण E, एकांतर कोण के आधार पर। एकांतर कोण क्यों हुआ? क्योंकि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसका मतलब है कि जो BC है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। फिर एंगल समरूपता नियम लगाएंगे इसमें हम, एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम के आधार पर ये समरूप। अब यहीं से बैठाना मुश्किल है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हम क्या चीज मैच कराए हैं, दोनों बारे में कौन कौन ले रहे हैं, FDE है, तो जिस तरह का कोण इसमें आया है DFE, इधर भी DF ही आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले F अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो F किसके बराबर था, F के, तो F को हम बीच में लिखेंगे। ये जो अगर लास्ट में अगर हम E लिखते हैं यहाँ पर, तो लास्ट में इधर इसका एंगल बीच वाला होता है, तो ये हमारा लास्ट में हम B लिखेंगे। अब इसमें क्या बच गया है हमारा, इसमें बच गया है F हो गया और B हो गया, बचा हमारे पास C। और इसमें हमारे पास क्या बच गया है, F हो गया, E हो गया, और बचा हमारे पास, इसमें बच गया F हो गया, E हो गया, बचा हमारे पास D। हम इसलिए मैच करा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल ही आने चाहिए। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ट्रायंगल ABE समरूप हो जाएगा ट्रायंगल CFB के, CFB। प्रश्न संख्या 9 है कि आकृति 6.39 आकृति यहां पे हम बना रखे हैं। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल AMP के समरूप है और CA बटा में PA बराबर BC बटा में MP हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रमाण पे चलते हैं हम लोग। ट्रायंगल सबसे पहले हम ले लेंगे ABC तथा ट्रायंगल AMP में, ये दोनों त्रिभुज को आप देखिए पहले, ABC, ये पूरा ABC है, ये वाला, ये ABC है ट्रायंगल, और AMP ये दोनों ट्रायंगल में हमारा जो ये वाला कोण हुआ, ये दोनों मैच कर रहा है इसमें पूरी तरीके से। ये वाला जो एंगल है कोण A, ये दोनों ट्रायंगल में है। ABC जो ये ट्रायंगल है इसमें भी है, उतना ही कोण है,
ए एम पी दोनों में ये कोण जो है बराबर है, उतना ही है। तो हम यहां से लिख पाएंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। एक कोण हमें बराबर हो गया है और एक कोण प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसमें जो है बी जो है, इसमें बी समकोण है और इसमें एम समकोण है। तो कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री, ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है। दो कोण बराबर होगा तो एंगल एंगल समरूपता नियम से। अब इसमें कौन कौन समरूपता नियम से हम बैठाएंगे इसको, ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां से ए ले लेते हैं। अगर ए लेते हैं तो इधर क्या हमारे पास है, ए है। अगर यहां से हम बी ले लेते हैं तो यहां से हमारे पास एम आ जाएगा। बची हुई भुजा इसमें सी है, इसमें बचा हुआ नाम क्या है हमारे पास, पी है। तो ये हमारा ए बी सी ए एम पी के बराबर सिद्ध हो गया है। यहाँ पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद हमको पता है कि हमें ये भुजाओं का अनुपात लेना है, तो हम चल जाएंगे सीपीसीटी से। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जो भी समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होते हैं। नाम हम उठा लेंगे यहां से। अगर यहां से ए बी ले लेते हैं हम, तो यहां से हमारा हो जाएगा ए एम। अगर ये फर्स्ट का 2 लेटर लिए हैं तो फर्स्ट का 2 लेटर। अभी यहां से अगर हम यहां से एक छोड़ के ले रहे हैं, ए सी बराबर, ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए। तो इधर से छोड़ करके हम लिख लेंगे बटा में पी ए। अगर इधर एक छोड़ के ले रहे तो इधर भी एक छोड़ के लेंगे। अब अभी अगर यहाँ से लास्ट का हम 2 ले लें, बी सी ले लें अगर हम, तो यहाँ से भी लास्ट हमारा 2 लेना पड़ेगा, एम पी। और हमें साबित करने के लिए ये 2 भुजा दिया हुआ था, ये 2 भुजाओं का अनुपात। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी ए बटा में पी ए बराबर बी सी बटा में एम पी। ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। 10 सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो हमें दर्शाना है कि सी डी बटा में जी एच, ए सी बटा में एफ जी और डी सी बी जो है ट्रायंगल है वो एच जी ई के, और डी सी ए जो ट्रायंगल है वो एच जी एफ के समरूप है। ये बात हमें साबित करनी है। इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर हम पहले बनाएंगे कि सी डी और जी एच जो है क्रमशः ए सी बी और ई जी एच के समद्विभाजक है। तो पहले हम 2 गो ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है हमारा ए, इसमें कोण सी का समद्विभाजक है सी डी, तो सी को हम ऊपर ले लेंगे और यहाँ पर बी को रख लेंगे। और इसको समद्विभाजक है, ये कोण का समद्विभाजक है, तो कोण को यहाँ पर हम समद्विभाजित कर देंगे। यहाँ पर इसका नाम हम डी दे देंगे। और ये इस प्रकार से काट देने का मतलब होता है कि ये एंगल बराबर बराबर भागों में बट गया है। फिर एक और ट्रायंगल है हमारे पास ई ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, एफ ई जी। तो एक और ट्रायंगल यहां से ले लेंगे हम, एफ एफ यहां से हमारा कौन सा है, जी एच। तो जी को ऊपर ले लेंगे हम, एफ जी ई भुजा इधर ले लेंगे हम। और ये हमें बोला है कि जी एच समद्विभाजक है, तो जी एच यहाँ पर आ जाएगा और ये समद्विभाजक है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इतना बात तो हम फिगर के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फिगर बना लिए हैं। फिर बोल रहे हैं कि डी और एच जो है क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी। देखिए डी जो है ए बी भुजा पर स्थित है और एफ ई भुजा पर एच हमारा स्थित है। और ये भी दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी के, और हमें यह बात प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है कि सी डी जो है, सी डी
कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। देखिए हमें पहले प्रूफ क्या करना है कि जैसे इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले डी सी बी, ये जो डी सी बी है तो इसको हमको प्रूफ करना है एच जी ई के। तो हमें क्या चाहिए कि हमें दो कोण बराबर करने होंगे। एक कोण तो हमको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, काहे कि यहाँ पे दिया है एबीसी ट्रायंगल जो है एफ ई जी के बराबर है, तो एक कोण तो हमको यहीं से मिल जाएगा और एक कोण को हमें बराबर साबित करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सी डी जो है कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। अगर इस समद्विभाजक होता है तो जितना कोण हमारा ए वाला होगा ए सी डी होगा उतना ही हमारा उधर वाला कोण होगा। तो एंगल हमारा ए सी डी बराबर होगा एंगल डी सी बी के। इस बात को समझिए, अगर ये कोण समद्विभाजक है, जैसे अगर ये 50 डिग्री है और बीच से काटे तो ये 25 होगा, तो ये आधा वाला पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है इधर वाले पार्ट के बराबर हो रहेगा। तो यही बात हम लिखेंगे कि एंगल ए सी डी एंगल डी सी बी ये जो होगा दोनों आपस में बराबर होंगे और साथ ही साथ ये पूरे एंगल का आधा होगा। पूरा एंगल हमारा सी है और उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां से हम लिख पाएंगे कोण सी, यहां से अगर 2 से गुना करा दे इधर तो लिख पाएंगे कि टू एंगल ए सी डी बराबर टू एंगल डी सी बी बराबर कोण सी। ये भी हम कह सकते हैं। फिर है हमारे पास कि GH जो है, यहां पर GH जो है इसका जो है कोण EGH का समद्विभाजक है। तो लिखेंगे कि चूंकि GH कोण EGH का समद्विभाजक है। अगर इस समद्विभाजक होगा तो जो कंडीशन इसमें लागू हो रहा था वही होगा, यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये आधा वाला जो एंगल है इस आधे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और पूरा जो एंगल G है उसका आधा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल एफ जी एच बराबर होगा एंगल एच जी ई के और साथ ही साथ क्या होगा, एंगल जी का आधा होगा। अब हम लेके चलते हैं इधर वाला ट्रायंगल है हमारा ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी तथा ट्रायंगल एफ जी एच में, ट्रायंगल एफ जी एच में। अभी यहां पर हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होने लगेगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। ये कैसे बराबर हुआ, ये बात दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो सीपीसीटी के आधार पर, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल जो होता है, इसके आधार पर जो कोण ए होगा वो कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी जो होगा वो कोण ई के बराबर होगा और कोण जो सी होगा वो कोण जी के बराबर होगा। ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम कह पाएंगे कोण ए जो है कोण एफ के बराबर हो गया, हमारा एक कोण मैच कर गया है। हमें ये वाला जो एंगल है वो बराबर करना है, तो कोण सी जो है कोण जी के बराबर होता है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण जी। कोण सी जो है वो किसके बराबर है हमारा, हम इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इधर वाला ही कोण लेंगे ए सी डी, ये जो ए सी डी जो है इसी को हम ले लेंगे। तो कोण सी के जगह पर हम रख सकते हैं एंगल टू एंगल ए सी डी बराबर। वैसे ही अगर हम जी के अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें, इसको 2 से गुना करा लें, तो टू एंगल एफ जी एच बराबर टू एंगल एच जी ई बराबर हो जाएगा एंगल जी के।
तो हम कोण G के जगह पर हम इस वाले भाग को रख सकते हैं, 2 एंगल FGH, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर देखिए कोण ACD बराबर कोण FGH। एक कोण हमारा ये वाला आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला कोण, एक कोण A बराबर कोण F, ये दोनों हमारे बराबर हो गए। दूसरा नंबर पे हमारा बराबर हो गया है ACD, ये जो एंगल है ACD ये वाला, इसमें का एंगल जो है FGH के बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे। समरूप बैठा लेंगे यहां से हम, ट्रायंगल समरूप, ट्रायंगल। सबसे पहले ए हमारा था तो ए ले लेंगे हम। ए हमें प्रूफ करने वाले में लास्ट में दिया हुआ है तो लास्ट में हम रखेंगे इसको हम। ए हमारा सबसे लास्ट में अगर हम ले रहे हैं तो ए किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो एफ हम सबसे लास्ट में लेंगे। अब ये इस एंगल में जो बीच वाला एंगल होता है वही एंगल होता है हमारा, तो ये हमारा सी है और यहां पर हमारा जी है। तो सी अगर हमारा बीच में है तो हम भी सी को बीच में ले लेंगे सी, और सी किसके बराबर है, जी के, तो जी हमारा बीच में आ जाएगा। इस ट्रायंगल में बच क्या गया, सी हो गया, ए हो गया, बचा हमारे पास डी। इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास जी हो गया और एफ हो गया, बचा हमारे पास एच। तो इस तरह से हम पहला, ये तीसरा भाग जो है हमारा डी सी ए एच जी एफ के हम प्रूफ कर पाए। ये तीसरा भाग हमारा प्रूफ हो गया। अब हम तीसरा भाग जैसे प्रूफ हुआ है तो हम ये देखेंगे कि हमारा भुजा इसी में है कि नहीं है। तो यहां से आप देखिए सी डी भुजा इसी में है, जी एच इधर से मिल जाएगा, इधर से हमारा ए सी मिल जाएगा और इधर से हमारा जी एफ मिल जाएगा। तो हम यहीं से लगा सकते हैं सीपीसीटी, या हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहां आ रहा है, तो यहां से हम अब यहां से भुजा उठा लेंगे। हमें भुजा में क्या चाहिए, तो यहां से सीडी चाहिए, तो हम यहां से दो भुजा ले रहे हैं, पहले वाला सीडी, तो इधर से भी हम दो भुजा पहले ले लेंगे, तो हमारा नाम हो जाएगा जी एच बराबर। अब हमें चाहिए एसी चाहिए, तो यहां से एसी है, अगर हम लास्ट का दो ले रहे हैं तो इधर से हमें लास्ट का हम दो ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ जी। और एक तीसरी भुजा भी आएगी एडी बराबर एच जी, हमें वो प्रूफ नहीं करनी है इसलिए हम दो ही छोड़ देंगे इधर। ये हमारा तीसरा पार्ट प्रूफ हुआ और ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरा भाग प्रूफ करना है। तो दूसरा भाग के लिए हम देखेंगे कि ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल DCB तथा ट्रायंगल HGE में, ये ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा दोनों। पहले दो ट्रायंगल देख लीजिए, DCB इधर वाला पार्ट, HGE इधर वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट में एक एंगल हमारे बराबर है, वो है कोण B बराबर कोण E। ये बात प्रश्न में दिया हुआ है, एबीसी समरूप इसी कारण से ही आया है, तो लिख लेंगे कोण B बराबर कोण E। और ये कहां से आया है, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल FEG के। ये बात हमें दिया हुआ है, एबीसी जो समरूप है FEG के समरूप है, तो ये पार्ट आ गया। दूसरा वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल हमें इस एंगल के बराबर करनी है, तो ये एंगल हमारा यहां पर है, देखिए DCB, तो यहां से हम लिखेंगे कि यहां पर जो एंगल हमारा C है, एंगल C बराबर एंगल G, ये भी कहां से आया है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। एंगल C के जगह पर हम इस पार्ट को हम रख सकते हैं अब की बार, तो टू एंगल DCB बराबर G के जगह पे हम रख सकते हैं टू एंगल HGE, 2 से 2 कट जाएगा,
तो यहां से आ जाएगा एंगल डी सी बी बराबर एंगल एच जी ई। डी सी बी देखिए, डी सी बी इधर वाला एंगल है और एच जी ई इधर वाला एंगल है। और एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम एंगल एंगल लगाते हैं, एंगल एंगल समरूपता नियम से। एंगल एंगल समरूपता नियम क्या कहे कि यहां से ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब जैसा नाम यहां पर है वैसे ही हम देख के चलेंगे। अगर हमारा लास्ट में बी है तो सबसे पहले अगर हम बी को अगर लास्ट में लिखते हैं तो ई भी हमारा लास्ट में चला जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास नाम में सी है, तो देखिए ये वाला एंगल बीच वाला एंगल होता है, तो हमारा अगर सी अगर हम बीच में लिखते हैं तो इधर से एंगल हम जी को हम बीच में लिखेंगे। और ये नाम में बच क्या गया हमारे पास, सी भी हो गया, बी भी हो गया, बचा क्या हमारे पास डी है, और इधर जी हो गया, ई हो गया, बचा हमारे पास क्या है तो एच है। इस प्रकार से हम तीसरा भाग को प्रूफ कर पाए। ये हमारा सेकंड भाग था।